हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आप सब अच्छे ही होंगे। चलिए आज आपको मैं समझाने वाली हूँ व्यक्तियों, समूहों, परिवारों, समुदायों और संगठनों के साथ सामाजिक कार्यकर्ता का चलिए तो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, पहले उसका प्रस्तावना देख लेते हैं। लिखना भूल गई हूँ लेकिन देख लेते हैं, ठीक है, कि ये सब होता क्या है। सामाजिक कार्यकर्ता हस्तक्षेप व्यक्तियों, परिवारों, समूहों, समुदायों और संगठनों के लिए सहायता और समर्थन की एक नियोजित प्रक्रिया है, जिसमें कल्याण में सुधार और सामाजिक मुद्दों के समाधान के लिए प्रत्यक्ष सहायता, वकालत और प्रणालीगत परिवर्तन जैसे रणनीति शामिल होते हैं। सहानुभूति, संचार और समस्या समाधान कौशल का उपयोग करते हैं और हस्तक्षेप में सूक्ष्म व्यक्ति, परिवार, देखो सूक्ष्म स्तर में कौन आता है? व्यक्ति और परिवार आते हैं। मध्यम स्तर में कौन आता है? समूह, समुदाय, ठीक है। इसको याद रखना कि कौन से स्तर में कौन आते हैं, ठीक है। और वृहत मतलब बहुत बड़ा स्तर। तब इसमें कौन कौन से आएंगे? समुदाय आएगा, ठीक है। सामाजिक स्तर आएगा, पर लागू किया जा सकते हैं, ठीक है। ये सब होते हैं। इसमें जिला भी आएगा, शहर भी आएगा वृहद स्तर में, ठीक है। अब देखते हैं, अब पहला देख लेते हैं, ठीक है। व्यक्तिगत स्तर, ये कौन से स्तर में आएगा? सूक्ष्म स्तर में। कौन से स्तर में आएगा? सूक्ष्म स्तर में, मतलब छोटा। सूक्ष्म में क्या होता है? छोटा स्तर, ठीक है। अब देखते हैं, परामर्श और मनोचिकित्सा जैसे विधियों का उपयोग करके समस्याओं का हल करने के लिए ग्राहक के साथ प्रत्यक्ष व्यक्तिगत कार्य करते हैं, मतलब आमने सामने बैठकर उनकी जो समस्या है उस पर कार्य करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग देख लेते हैं, मादक द्रव्य के सेवन से पीड़ित को पुनर्वास में प्रवेश करने में, ठीक है। मतलब जो शराब पीता है, ठीक है, उसको कैसे ठीक करके उसको क्या करे, उसको फिर से उसका गृहस्थी मतलब अच्छा से हो में प्रवेश करने में सहायता करना। अब देखते हैं, देख लेते हैं ना, किसी व्यक्ति को दुख से निपटने में मदद करने के लिए भावनात्मक केंद्र हस्तक्षेप करना, ठीक है। अब देख लेते हैं, तीसरा उदाहरण क्या है। किसी विशिष्ट मनोसामाजिक समस्याओं को अल्प समय सीमित अवधि पर हल करने के लिए कार्य केश वर्कर का पर उपयोग करना, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग सामूहिक स्तर पर, ठीक है, सामूहिक हस्तक्षेप। छोटे से मध्य आकार के समूह के साथ काम करना ताकि सदस्यों के बीच समर्थन को बढ़ावा दिया जा सके और नए विचार प्रक्रिया विकसित किया जा सके, ठीक है। नए विचार क्या कर सके? विकसित किया जा सके। अब देखते हैं, उदाहरण के लिए किसी विशिष्ट स्थिति वाले लोगों के लिए सहायता समूह सुविधा प्रदान करना, जिसमें रेंज और समस्या जैसे चिकित्सा जानकारी कारकों को उपयोग किया जा सके, ठीक है। क्या किया जा सके? उपयोग किया जा सके। जैसे देख लेते हैं, स्कूल सामुदायिक परिवेश में समूह गतिविधियों के माध्यम से सामाजिक कौशल विकसित करना, ठीक है। मतलब कैसे उसको प्रशिक्षण करें ऐसे। अब देख लेते हैं, समूह के सदस्य को अपने अनुमति में साझा करने और आपसी सहयोग प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। मतलब समूह रहते हैं उसमें मतलब अपने साथ मतलब जो समूह है उसमें साझा काम करना और एक दूसरे का सहयोग करना। अब देखते हैं, पारिवारिक स्तर पे सूक्ष्म स्तर या मध्य स्तर भी बोलते हैं। पारिवारिक स्तर इकाई के साथ मिलकर कार्य करने और रिश्ते को बेहतर बनाना और विवादों को सुलझाना तथा पूरे परिवार को प्रभावित करने वाले
प्रणालीगत मुद्दों का समाधान करना। ठीक है, क्या करना? प्रणालीगत मुद्दों का समाधान करना, जैसे रिश्तों को मजबूत करने और गलत फहमियों को क्या करते हैं, जो सामाजिक कार्य करता है वो दूर करता है। दूर करने के लिए गहन पारिवारिक संरक्षण को लागू करना। अब तीसरा उदाहरण देख लेते हैं। परिवार के सदस्यों की स्थिति को समझने और उसे निपटाने में मदद करना और परिवार के लिए मनोशिक्षा प्रदान करना। देख लेते हैं। तीसरा है परिवार के सदस्यों को विवादों को सुलझाना। ठीक है, क्या करना? विवादों को सुलझाना।